हमारे YouTube चैनल आज के किसान में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे मौसा हिंगना में आए हैं, मनोज निवल जी के खेत में आए हैं। तो जैसे कि आज के किसान चैनल में हम ये दिखाते हैं कि नए नए जो उपक्रम नए किसान भाई जो अपने यहाँ पे लाते हैं तो किस तरह से यूटिलाइज़ होते हैं, अपने खेती का किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं या उपयोग में लाते हैं और अपना डबल मुनाफा ये लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण ये श्री मनोज निवल जी ने दिखाया है। यहाँ पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 एकड़ खेती है। इसमें से इन्होंने 1 एकड़ में ये अपना उपक्रम नया उपक्रम चालू किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये एक प्रोग्रेसिव अपने खेत में चालू किया है। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये पूरे सागवान के पेड़ है। जो अपने नए नए किसान भाई है तो नया नया उपक्रम करके डबल ट्रिपल अपना प्रॉफिट कैसे ले रहे हैं। तो आप चलिए जानते हैं इनसे, खुद इनके ज़बानी थे और इनसे आप सीखिए, देखिए और इनके तरह से आप भी कर सकते हैं। तो मनोज निवल जी बताइए कि ये आपने उपक्रम कैसे चालू किया, उसके पहले आप अपना हमें परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनोज निवल है। मैं हिंगना में रहता हूँ और मेरी खेती भी हिंगना मौजा हिंगना में ही है। ये उपक्रम करने के पीछे जैसे सब किसानों के हाल है वैसे ही मेरे हाल थे और इसी वजह से मैं भी बैंक से कभी कर्ज उठाता था, लोन उठाता था और उससे अपनी खेती करता था। अब बीच में सरकार जब चेंज हो गई तो 1 लाख रुपए का लोन मेरा माफ़ हो गया। जब मेरा 1 लाख रुपए का लोन माफ़ हो गया तो मैंने थोड़ा सर्च किया। तो मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए जब गवर्नमेंट से अपने को माफ़ हो गए तो वो पैसे हमने खाने में खर्च नहीं करने को ना, उसको खेती में इन्वेस्ट करने को ना, ताकि उससे अपने आने वाली पीढ़ी को प्रोग्रेस मिलेगी और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और इस तरीके से ये इसकी जर्नी शुरू होगी। फिर इसके लिए मैं ढूंढने लग गया। हमारा देश जो सागवान होता है वो 1 पीढ़ी लगती है उसको यानी फाइनल होने में। तो मैं सोचा 1 पीढ़ी लग जाएगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी अपने को, फिर तो अपने परिवार को भी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर ये कहीं से मेरे को YouTube के माध्यम से, कई दोस्तों के माध्यम से पता चला कि टिश्यू कल्चर वेराइटी जो 15 सालों में मैच्योर हो जाती है कटने के लिए। तो उसके बारे में फिर मैंने सर्च किया तो मेरे को एक नवकिसान कंपनी मिली। उस कंपनी के मैंने प्लांट खरीदे। वही मैंने अपनी जेब में से रुपया नहीं खरीदा, जो गवर्नमेंट ने माफ़ किए थे वही पैसे उनको दिए और उन्हीं पैसों में से मैंने ये प्लांट लगाए। अब ये प्लांट लगाने को 2 साल पूरे होने को है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, एक मुट्ठी में के बराबर के ये पेड़ हो गए। आज 18 महीने हुए हैं इसको। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो गया था और किसी के मार्गदर्शन के बिना ये मैंने शुरू किया। और अब मेरे को लोग पूछते हैं कि ये सागवान कौन सा है, क्या है, और जितना अगर मेरे से बन सकता है, जैसे मैं पीछे था अब इसके वजह से थोड़ा आगे आ गया। अब लगभग ये 10 साल में कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब 10 साल में कटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वालों ने तो मुनाफा बताया था इसका कि 1 करोड़ रुपए जब बनेंगे, लेकिन 1 करोड़ की जगह के अगर 50 लाख भी बन गए तो भी तो उसमें नादानी नहीं है, यानी अच्छा कमाई हो जाएगी। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने सागवान के पेड़ लगाए अपने खेती में, तो ये पेड़ कहाँ से खरीदे आपने? ये नवकिसान कंपनी से खरीदे। नवकिसान कंपनी से। ये कहाँ पे है कंपनी? नागपुर में? ये नागपुर में ही है, उनके डीलर है, दोस्त लोग हैं मेरे। तो थोड़ी इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग पता थी मेरे को। तो जैसे कोई किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो ये कहाँ पे संपर्क करेंगे? तो अगर मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं भी उनको बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। ओके। तो ये आपने अपने खेत में 900 पेड़ लगाए? 900 पेड़ का आपको कितना खर्चा आया लगाने में? 900 पेड़ को लगा 90,000 रुपये। 90,000 रुपये लगा। और अभी ये 2 साल हो गए? अभी 2 साल का पेड़ हो गया। ये आपको उत्पन्न मिलेगा 10 साल में? 10 साल में मिलेगा। तो 10 साल में आपका अपेक्षित उत्पन्न आपके हिसाब से 1 करोड़ रुपए रहेंगे? 1 करोड़ रुपए रहेगा, लेकिन 50 लाख भी हो गए प्लस माइनस कोई बात नहीं। फिर भी 3.5 एकड़ खेती में से 1 एकड़ खेती का ये आपने लाभ लिया है। तो बाकी जो 2.5 एकड़ खेती है उसमें आप कौन सा पीक ले रहे हैं? उसमें हम करते हैं, मेरे पास डेयरी फार्म है। तो वहाँ पे हमने ये हरा चारा लगाया 1 एकड़ खेती में। और 1 एकड़ खेती में खाने पीने के लिए वहाँ पे कपास और तुअर लगाई है, जो कि अपने को हर साल पैसे देगी। और ये रोज का पैसे देगी हरा चारा वाली, जो कि डेयरी का दूध निकलेगा। उस प्लस में मेरे पास गोट फार्म है, तो गोट फार्म के भी पैसे आते रहते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई इतने स्मार्ट है कि ये सागवान के उत्पन्न और खेती के साथ साथ इन्होंने
इतने ही जगह में अपना गोट फार्म और दूध का व्यवसाय भी चालू किया है। इसके साथ में ही जो अपने गाय भैंस को जो चारा वगैरह लगता है, इन्होंने अपना खुद का यहाँ खेत में उत्पन्न लिया है। तो किस तरह से इन्होंने अपने सिर्फ और सिर्फ 3.5 एकड़ में किस तरह से प्लानिंग की है और किस तरह से ये उत्पन्न अपना 3-4 पट ले रहे हैं, ये एक इतना ज्वलंत उदाहरण है कि किसान भाई, आज का जो किसान भाई है वो बिल्कुल भी घबराने की या पीछे देखने की इनको ज़रूरत नहीं है। इनको ये एक बूस्टर डोज है जो हमारे मनोज भाई दे रहे हैं, और आगे के जो आज के किसान हैं इनके लिए ये वो एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से छोटे से छोटे जगह पे उत्पन्न अपन ले रहे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे मनोज जी आपसे और कि इसमें आपको लगाने में या कुछ पिक करने में, इसका सागौन का पिक करने में कोई और दिक्कत आई है क्या, कि कुछ दिक्कत नहीं? दिक्कत तो कोई नहीं आई। अभी जैसे कि सागौन का ये बगीचा करने में कोई बोलते हैं कि फॉरेस्ट का कोई हमको नेगेटिविटी आती है या कोई ऑब्जेक्शन आता है, ऐसा कुछ तो बात सही है। जब कटाई का समय आता है तो उसकी थिकनेस गिनी जाती है, तब अपने को उसकी परमिशन मिलती है। और जो देसी सागवान लगाते हैं उनको मैंने बताया वैसे 60-70 साल लग जाते हैं उतना बड़ा गोला बनने में। जब तक उसका साइज नहीं बनेगा तब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी उसको काटने की। और इसका साइज अभी देख सकते हैं आप, इतना मुट्ठी भरे का साइज हो गया है। ये 10 साल में इतना साइज हो जाएगा और इतना साइज होने के बाद वो आराम से कटने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर चाहते हैं ये कटने के बाद भी इसको फिर से वही प्लांट को फिर से पेड़ लगेंगे और फिर से अपना काम चलते रहेगा। वेरी गुड। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो बगीचा ये सागौन का लगाया है, खेती की है और कर रहे हैं, तो अगर आपके आजू बाजू के अगर कितने भी किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो इसमें कोई कंपटीशन है क्या, जैसे हमारा माल बिकेगा नहीं बिकेगा? नहीं, ये तो सागौन बोले तो ये तो है सोना। ये तो कहाँ भी बेचो, बेचो कैसे भी बेचो, ये तो जब मैच्योर हो जाएगा ना तो खुद ब खुद कंपनी आके यहाँ पे लेने को तैयार हो जाएगी। तो देखिए किसान भाइयों, इसका और एक प्लस पॉइंट है कि ये जो खेती कर रहे हैं ये अपने मनोज जी, तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इस पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। जैसे आप खेती करिए और इसको सेल करने का कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही परमिशन अपना दे देंगे मांगने से, और इसका कटाई करके ये माल गवर्नमेंट को ही सेल होता है। इस तरह से ये जो मनोज जी का मनोगत है, तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सिर्फ 1 एकड़ या आधा एकड़ खेती में भी ये उपक्रम चला सकते हैं और अपना जो 10 साल का जो प्रॉफिटेबल प्लानिंग है वो कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल में सिर्फ ये इतने से खेत में और इतने से सागौन के बगीचे में 1 करोड़ रुपए कम से कम कमा लेंगे। तो इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है आप समझ सकते हैं। लागत सिर्फ 1 लाख रुपए है और प्रॉफिट ये 1 करोड़ के करीब है। आप समझ सकते हैं कि कितना उत्पन्न है और किस तरह से अपने मनोज भाई ने, जो किसान है आज के किसान, स्मार्ट किसान, किस तरह से अपने खेती का यूटिलाइज किया है। ये कि जैसे आपने पेड़ लाए हैं तो इनका नियोजन या इनको लगाने का प्लानिंग कैसे किया है, कितने बाय कितने का गड्ढा किया है और कुछ खत वगैरह दिया है क्या, कि आपने डायरेक्ट इसको ज़मीन में लगाया है? आप थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों को। ये प्लांट जब आए थे तो ये प्लांट थे 4 इंची के, 4 इंच साइज था इनका। ओके। तो इसकी वजह से इनको गड्ढा करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। एक बार 4 या 5 इंच गड्ढा खोद दिया और उसमें उसको प्लांट को लगा दिया। लगभग 2 महीने के लिए छोड़ दिया उसको, पानी वानी देके। जैसे बारिश के मौसम में ही लगाया था तो उसको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसकी वजह से ये 3 महीने में उड़ गया ऊपर। 3 महीने में लगभग इसकी हाइट 3 फीट हो गई थी। और 3 फीट होने के बाद में इसको, मेरे पास बकरियां होने के कारण मैं हर एक प्लांट को 1 टोपला बकरी की लेंडी डालता हूँ। अरे तब भी आप बस बाकी कुछ नहीं खरीदा उसमें। हाँ। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और रासायनिक खत की कोई जरूरत नहीं है, रासायनिक खत कुछ भी नहीं लगा। आपके हिसाब से जब पेड़ लाया तब 3 फीट का था? 3 फीट का था। आज आप नहीं, 3 इंच का था। 3 इंच का? 3 इंच का पेड़, बहुत छोटा था। इसका पेड़ 3 इंच का पेड़ था और 3 इंच या 4 इंच का पाउच था उसका। आज मेरे ख्याल से ये 20 फीट तक के चला गया है। और ये सिर्फ 2 साल में। अच्छा, 2 साल में, सिर्फ 2 साल में? ये 2 साल में। ये एक खास बेस बात है इसकी। तो देखिए किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि मनोज जी ने जब पेड़ लाया था तो इनका कहना है कि सिर्फ 3 इंच का था। 3 इंच यानी समझ सकते हैं कितना छोटा पेड़ होता है। आज ये इतना फल फूल गया है कि ये 20 फीट के करीब हो गया है। 2 साल हो गए और अभी सिर्फ 8 साल बाकी इसका पूरा उत्पन्न आने के लिए। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो मनोज जी खुद 1 करोड़ के मालिक हो जाएंगे और एक स्मार्ट किसान के
लिस्ट में इनका नाम चले जाएगा। वैसे तो आज भी इन्होंने करके दिखा है, कर रहे हैं। आज के हमारे किसान भाइयों के पास में 20-20, 40-40 एकड़ खेती होती है, तो भी घबराते हैं, तो भी ऐसे ऐसे किस्से सामने आते हैं कि पेपर में ऐसे पढ़ते हैं कि किसी ने सुसाइड किया या किसी ने और कुछ पीछे कदम किया या छोड़ जाए व्यवसाय करना। लेकिन एक आपके सामने एक ज्वलंत एक एग्जांपल है कि सिर्फ 3.5 एकड़ में कैसे ये यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे अपनी खेती ले रहे हैं। जो सागवान का बगीचा कैसे इन्होंने अरेंज किया है, और सिर्फ अभी इनको 8 साल बाकी है। सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पे ये 1 करोड़ रुपये अभी लेंगे, और बिना कंपटीशन के। ये एक बहुत ही बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी इसमें कंपटीशन नहीं है कि जो माल बनाया है या उत्पन्न किया है या बिकाया है तो मैं कहाँ सेल करूँगा, कहाँ बेचूँगा। इनको तुरंत कस्टमर है, ये गवर्नमेंट के थ्रू माल सेल किया जाता है और तुरंत ही इनका जो है प्रॉफिट या बेनिफिट इनको मिलता है। किसान भाइयों देखिए, मनोज जी ने जिस तरह से बताया है कि ये पेड़ का कैसे संरोपण किया है, कैसे लगाया है। जैसे 3 इंच का पेड़ था, इन्होंने कुछ ने एक कितने बाई कितने का गड्ढा किया आपने? ये गड्ढा किया था लगभग 6 इंच का गड्ढा 6 इंच का किया। और चौड़ाई कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एक मुट्ठी का पेड़ था। अच्छा, तो उतना ही गड्ढा किया और उतना ही लगाया। देखिए जैसे आप घर में भी कोई पेड़ लगाते हैं, इसी तरह से इनको घर में जैसे प्लांट लगाते हैं बस उसी तरीके से इसको लगाया। बस 6 इंच का नीचे गड्ढा कीजिए, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लांट बहुत छोटे थे। हाँ, दूसरी बात ये सागवान का पेड़ है तो इसको कीड़ वगैरह लगने की कोई जरूरत नहीं। इसको आज तक एक भी स्प्रे नहीं लगा। और इसका अंतर है, डिस्टेंस कितना है इसका? ये एक साइड का अंतर है इसका 10 फीट और एक साइड का अंतर है 6 फीट। अच्छा, तो डिस्टेंस इसको रखना है आपको 10 फीट बाय 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। जैसे ये आपने बताया है 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक के 6 फीट और यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 फीट। तो आप जैसे ये उपक्रम चालू करेंगे, हमारे जो नए किसान भाई चालू करेंगे, तो 6 बाय 10 का डिस्टेंस इनको देना है आपको प्रॉपरली ये खेती करने के लिए। और कुछ भी इसमें तकलीफ कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ आपको रासायनिक तत्व नहीं देना है। एक बार लगाओ और एक बार लगाओ और आप निश्चिंत हो जाओ। बस ऐसा समझ लो कि आपने एक बार लगाने से अपने पूरे फैमिली का इंश्योरेंस कर लिया और 10 साल के बाद में एक और इसको गवर्नमेंट भी इसको अप्रूवल करती है। इसको अगर अपने खेत में है और अपने 7 बारे में इसको अगर खताया है, अच्छा, तो इसको लोन उठा सकते हैं आप इसके 3 साल के बाद। अच्छा, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको लोन भी मिलता है। वो भी दिक्कत नहीं है कि 10 साल तक राह देखनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो देखिए किसान भाइयों, इन्होंने अपने सिर्फ 1 एकड़ खेती में 900 पेड़ का उपक्रम किया है और 900 पेड़ पे ये 1 करोड़ का इनकम ले रहे हैं। तो आप जैसे आपके पास में खेती है वैसे उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास में अगर 20 एकड़ खेती है तो आप इन्होंने 1 एकड़ में गए तो आप 5 एकड़ में करके आप 5 करोड़ का इनकम ले सकते हैं। 10 एकड़ में करके आप 10 करोड़ का इनकम ले सकते हैं 10 साल में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी खेती है और किस तरह से आपका इसका उत्पन्न ले सकते हैं, इसकी खेती ले सकते हैं, कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक आपके लिए एक बूस्टर डोज है कि आज के किसान चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है या पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मुनाफा खुद ही 3 पट 4 पट आप बढ़ा सकते हैं। मनोज भाई ने ऐसा करके दिखाया है। तो इसके लिए आपको कोई भी मदद की ज़रूरत है तो आप ये हिंगना के रहवासी है, ये अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो इनको कांटेक्ट करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये प्लांटेशन कहाँ से लाना है, कैसे करना है, किस तरह से संरक्षण करना है। मनोज भाई आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ शेयर कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9503004679। तो आप देख सकते हैं कि किसान भाइयों मनोज जी ने किस तरह से ये डबल ट्रिपल चौबल अपना जो प्रॉफिट बढ़ाया है और कोई ना तकलीफ करते हुए एक स्मार्ट तरीका अपनाते हुए किस तरह से इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। देखिए ये अपने सिर्फ 3.5 एकड़ खेती में सागवान का बगीचा लगाया है। 10 साल में इनको 1 करोड़ रुपए बेनिफिट मिलने वाला है। 2.5 एकड़ खेती में ये अपना पराठी तूड़ ऐसा पीक ले रहे, वहाँ से भी इनको उत्पन्न मिल रहा है। और ये 2000 स्क्वायर फीट का जगह निकाल के इन्होंने जो गाय का शेरी का जो नियोजन किया है, फार्म लगाया है, इसमें से भी मंथली इनको इनके कहने के अनुसार 1 लाख तक के उत्पन्न जा रहा है। तो देखिए कि आज के किसान जो है इतने भी स्मार्ट हो सकते हैं और इतने स्मार्ट तरीके से इन्होंने ये उत्पन्न ले रहे हैं। तो हमारे शेतकरी जो किसान भाई है इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करके आप अपने को एक मनोबल अपना बढ़ा सकते हैं और ऐसा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो मैं मनोज जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको ये सब करने के लिए कुछ दिक्कत या पैसों के जो आर्थिक नियोजन आपने कैसे किया, और जैसे आपने पहले बताया कि आपको केसीसी माध्यम से कुछ गवर्नमेंट से मदद मिली थी, केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड, तो आपने कैसे क्या उसको मतलब कैसे किया था? केसीसी का लोन जब पहले साल माफ़ हो गया था, हाँ, मैंने 1 ही साल हो गया था उठाए हुए, हाँ। और उसी साल माफ़ हो गया। अच्छा, तो जैसे वो केसीसी माफ़ हो गया, हाँ। वैसे मैंने उसके पैसे से ये सागवान के प्लांट खरीदे। अच्छा, और मैंने पैसे वो घर में खर्चा नहीं किया, अच्छा। और उसकी वजह से ये शुरू हो गया। मेरे पास 5 या 6 गाय थी, हाँ, मैं उनमें से ये 2 गाय के पैसे बच रहे तो 2 गाय उठाओ, 1 गाय के बच रहे तो 1 गाय उठाओ। इस तरीके से करते करते आज मेरे पास 15-20 गाय बनती है, जिसमें 12 गाय दूध देती है और 10-15 खाली रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और वही तरीका मेरा सेम बकरियों का भी है। मैंने 6000 की बकरी से शुरुआत करी थी, आज मैं लाख रुपए की बकरियां बेचता हूँ साल भर में, और मेरे पास 30-40 बकरियां तैयार हैं। तो देखिए किसान भाइयों, मनोज जी के जो मनोगत अपना दे रहे हैं, तो इन्होंने उत्पन्न या इन्वेस्टमेंट इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, जीरो माध्यम से आगे बढ़े हैं। जैसे कि वो सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, बट गवर्नमेंट के माध्यम से इन्होंने जीरो बजट में अपना प्रोग्रेस किया है। केसीसी के माध्यम से इन्होंने 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए इनको माफ़ भी हो गया है, यानी इनको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। केसीसी का जो लोन मिलता है आज भी गवर्नमेंट के थ्रू चालू है, किसान भाई केसीसी के माध्यम से ले सकते हैं और इनके जैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों या केसीसी के माध्यम से जीरो बजट में अपना आर्थिक नियोजन करके खेती कीजिए, खेती में फॉर्म डालिए, सागवान का उत्पन्न लीजिए, नीम का उत्पन्न लीजिए, और कुछ भी आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो जैसे मनोज जी ने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया है, तो इनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके किसान भाई है तो आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मनोज भाई, आप तो इतने स्मार्ट तरीके से ये सब कर रहे हैं, आप आज के किसान के स्मार्ट किसान हैं, तो हमारे बाकी जो किसान भाई हैं उनके लिए आपको आपकी तरफ से आप क्या संदेश देंगे? किसान भाइयों को तो एक ही संदेश दूंगा, जो भी काम करो मन से करो, दिल से करो। सोच लो कि जब आपको कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इसी तरीके को आप गलत तरीके से यूज़ करते हो। जैसे कि मैं खेती में काम करता हूँ, तो मैं आऊँगा 12 बजे, मैं जाऊँगा 4 बजे, 2 दिन मैं जाता ही नहीं खेत में। ये तरीका बंद कर दीजिए। जैसे आप नौकर बनते हो, 10 बजे से 5 बजे तक आपकी परमानेंट ड्यूटी लगती है। उस तरीके से अगर आप अपने खेत में अगर प्रोग्रेस करोगे तो कोई भी ऐसा माही का लाल नहीं कि जो आपके खेत का फसल न निकाल दे। कोई भी फसल लगाओ, कोई भी काम करो, पर ड्यूटी आपकी फुल टाइम होनी चाहिए आपकी खेती में। और दूसरी एक बात, शौक मत करो। दारू, गुटखा, कोई मटका, बहुत से तरीके के शौक है, वो मत करो। उससे खुद भी खराब हो जाओगे और परिवार को भी खराब करोगे। देखो क्या होता है, हमारा किसान आज दिन भर काम किया, वो शाम को बोलता है आज बहुत थकान आ गई, चलो एक देसी पी के आती है। और ये देसी के चक्कर में 50-60 रुपए उसके जेब में से जाते हैं, उसका घर परिवार वहाँ पे बर्बाद होता है। ये अगर 2 काम अगर कर लिए ना, तो कोई किसान अनसक्सेस नहीं है। बिल्कुल। अब तो देखिए किसान भाई, जैसे मनोज जी ने अपना मनोगत बताया, आपको दिलासा दिया है, तो हमारे आज के किसान चैनल से मैं था आपका दोस्त सुरेश। आपको जितनी भी जानकारी या जितनी भी इन्होंने मनोगत अपना बताया है, इस तरह से ये तरीका इनका अपना के आप प्रोग्रेसिव हो के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप ये हमारा जो वीडियो है आप ज़रूर देखें, हमारे किसान भाई को आप देखें, अपना मनोगत बढ़ाइए। हमारे ये चैनल के माध्यम से यही हमारा उद्देश्य है कि किसान भाई हमारे स्ट्रांग रहे, उनका मनोगत बढ़े, और ये वीडियो सबको वायरल कीजिए, दिखाइए, और इनके जैसे ही आप खुद स्ट्रांग बनिए। कुछ मदद की ज़रूरत है तो मनोज जी से ज़रूर आप संपर्क कीजिए, और ये हमारे जो नए वीडियोस आते हैं तो आप देखते रहिए। इसके लिए आप ये वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगा, इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।